रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एवेंजर्स डूम्सडे का न्यू पोस्टर शेयर किया है। डूम्सडे की इस लीक फुटेज में इन सारे हीरोज के साथ यहाँ मैग्नीटो भी प्रेजेंट है। फाइनली ये रिवील हो गया है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में स्पाइडी यहाँ किसकी वेडिंग में घुसता है। साथ में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अपने रिलीज होने के 10 दिनों के अंदर ही 1 बिलियन का कलेक्शन करने वाली है। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की डिटेल्स हमारे हाथ लगी हैं। तो गाइज आज भी हमारे पास डिस्कस करने के लिए काफी सारी चीजें हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइज स्टार्ट करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से। सेकंड ट्रेलर में एक सीन है जहां पर स्पाइडरमैन विंडो तोड़कर एक वेडिंग में घुसता है। हमें लगा था कि ये मूवी में फीचर की गई कोई रैंडम वेडिंग होगी, बट इस सीन को लेकर सोनी ने एक प्रोमो टीजर निकाला है जहां सेडी सिंह, जेंडाया और टॉम हॉलैंड तीनों इस वेडिंग सीन को टीज कर रहे हैं कि ये किसकी वेडिंग हो सकती है। Spider-Man definitely doesn't crash through the cake at my wedding. But he does crash through a cake. At a wedding. At a wedding. But whose wedding? काफी सारे फैंस ये थ्योरीज बना रहे हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे यहाँ जेंडाया की दूसरी मूवी के साथ क्रॉसओवर करने वाली है जिसका नाम है द ड्रामा। इस मूवी में जेंडाया और रॉबर्ट पैटिंसन का एक वेडिंग सीन है और ये देखकर लगता भी है कि ये दोनों सीन्स एक सेम वेन्यू में प्लेस ले रहे हैं। एंड आई नो कि हो सकता है कि यहाँ पर उसी सेम सेट का यूज किया गया हो, बट मुझे नहीं लगता कि एमजे किसी के साथ इस मूवी में शादी करेगी। बट क्योंकि इस वेडिंग के ऊपर सोनी ने एक पूरा प्रोमो डेडिकेट कर दिया है, तो ये किसी वेल नोन कैरेक्टर की शादी होगी। नाउ अगर आप लोगों ने सेकंड ट्रेलर ठीक से देखा हो तो इस हेलीकॉप्टर के ऊपर यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था कि जस्ट मैरिड जॉन एंड लूसी। नाउ गाइस, जॉन यहाँ एमसीयू के जे जोना जेमसन का बेटा भी हो सकता है क्योंकि उसका नाम भी जॉन जेमसन है जो कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का विलन जुपिटर बनता है। तो अगर स्पाइडी यहाँ जे जोना जेमसन के बेटे की वेडिंग में क्रैश करता है तो जेमसन के लिए स्पाइडी को हेट करने का एक और रीजन बढ़ जाएगा। सो आई थिंक मूवी में ये 10-15 सेकंड का एक फनी सीक्वेंस होने वाला है, बट हो सकता है कि हेलीकॉप्टर में यहाँ पर जो नाम लिखे गए हैं इन्हें एडिट कर दिया जाए। मार्वल की ये हमेशा से आदत रही है, ट्रेलर में कुछ और मूवी में कुछ और ही देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि ये वेडिंग किसी और की हो। तो जॉन जेमसन के अलावा यहाँ पर और कौन हो सकता है? मे बी पीटर का कोई हाई स्कूल फ्रेंड, मे बी फ्लैश थॉम्पसन या फिर बेटी ब्रांट। गाइज आपके अकॉर्डिंग ये किसकी वेडिंग है? कमेंट करके बताइए। वेल ये शादी किसी की भी हो लेकिन बाराती हम सब होंगे क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अपने ओपनिंग वीकेंड में $550 मिलियन का कलेक्शन करने वाली है। और आपको बता दूं कि ओनली 3 ऐसी मार्वल मूवीज हैं जिन्होंने अपने ओपनिंग वीकेंड में इससे ज्यादा कलेक्शन किया है। ब्रांड न्यू डे से आगे है स्पाइडरमैन नो वे होम जिसने अपने ओपनिंग वीकेंड में $600 मिलियन का कलेक्शन किया था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने अपने ओपनिंग वीकेंड में $644 मिलियन कमाए थे और एवेंजर्स एंड गेम इस लिस्ट में टॉप पर आती है जिसने अपने ओपनिंग वीकेंड में $1.2 बिलियन की कमाई की थी। नाउ गाइस आई थिंक एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड ब्रेक करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर और नो वे होम का रिकॉर्ड ब्रांड न्यू डे ब्रेक करने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अपने ओपनिंग वीकेंड में $550 मिलियन से भी ज्यादा पैसे कमाएगी क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम ग्लोबल पेंडेमिक में रिलीज हुई थी और चाइना में तो रिलीज हुई भी नहीं थी, और ब्रांड न्यू डे तो चाइना में भी रिलीज होने वाली है। तो मुझे लगता है कि नो वे होम और इन्फिनिटी वॉर का रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है। एंड रिपोर्टेडली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अपने रिलीज होने के 10 दिन के भीतर ही $1 बिलियन का कलेक्शन कर लेगी। सो आई डोंट नो कि अपने थिएट्रिकल रन के एंड तक ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी। गाइज आपके अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे टोटल कितना पैसा बनाने वाली है? कमेंट करके बताइए। नाउ गाइज बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे की, क्योंकि डूम्सडे के लेगो फिगर ने ये काइंड ऑफ कंफर्म कर दिया है कि मूवी में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम मल्टीपल मास्क पहनेगा। और अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले डूम्सडे के लीक में हमने ये सुना भी था कि डॉक्टर डूम थ्रू आउट द मूवी अपने मास्क को चेंज करने वाला है। इवन मास्क ही नहीं, उसके पास मल्टीपल आर्मर्स भी होंगे। एंड नाउ इस लेगो फिगर में आप डॉक्टर डूम के 2 डिफरेंट मास्क को नोटिस कर सकते हैं। नाउ गाइज आई थिंक ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर डूम पहले एवेंजर्स के साथ मिलकर इंकर्जन को रोकने का ट्राई करने वाला है। वो एक गुड गाय बनकर उनके बीच रहेगा। सो आई थिंक इस टाइम पर उसका आर्मर और मास्क ज्यादा स्कैरी नहीं होंगे, लेकिन जब वो अपने इविल प्लान्स को रिवील करेगा देन वो अपने असली गेटअप में आएगा। और अगर आप डूम्सडे के अपडेट्स को सही से फॉलो कर रहे हैं तो ये वो मोमेंट होगा जब वो एक्स मेंशन में सेंटिनल्स के साथ सारे हीरोज के ऊपर अटैक करेगा। एंड गाइस अगली रिपोर्ट में ये भी कंफर्म हो गया है कि एवेंजर्स डूम्सडे का जो ये सेंटिनल्स वाला फाइट सीक्वेंस लीक हुआ था वहां डॉक्टर डूम, थॉर, मिस्टीक, मिस्टर फैंटास्टिक और नाइट क्रॉलर के साथ यहाँ मैग्नीटो भी प्रेजेंट होगा।
रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अक्टूबर में एक्स मेंशन में होने वाले इस सेंटिनल बैटल का लेगो सेट रिवील किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर डूम और अदर हीरोज के फिगर्स के साथ साथ मैग्नीटो का फिगर भी होगा। और मैं आप लोगों को ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि मैग्नीटो के बिना एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्स मैन इन सेंटिनल्स को यहाँ हरा ही नहीं सकते। मैग्नीटो यहाँ पर MVP होगा। सेंटिनल्स वाली इस लीक फुटेज में भले ही मैग्नीटो यहाँ अदर हीरोज के साथ प्रेजेंट नहीं था, बट मेरे अकॉर्डिंग मैग्नीटो यहाँ पर वही एंट्री लेगा जो इन्फिनिटी वॉर के वकांडा वाले बैटल में थॉर ने ली थी। हमारे हीरोज को मैग्नीटो की जरूरत पड़ने वाली है। नाउ गाइस, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपने इंस्टाग्राम पर कल डूम्सडे का एक पोस्टर शेयर किया था। ये भले ही फैन मेड पोस्टर था, बट आप यहाँ पर क्लियरली चेस बोर्ड एंड उस पर गिरे हुए चेस पीसेस को देख सकते हैं। ओनली एक पीस यहाँ पर खड़ा है जो ऑब्वियसली डॉक्टर डूम है, बिकॉज उसकी शैडो में आप डॉक्टर डूम के फिगर को नोटिस कर सकते हैं। एंड वी ऑल नो कि डूम्सडे का एंड कुछ इसी तरीके से होगा। डॉक्टर डूम सारे कैरेक्टर्स को मार देगा, फिर बैटल वर्ल्ड में उनकी मेमोरीज को वाइप आउट करके उन्हें दोबारा से जिंदा करेगा और उनका राजा बन जाएगा। जहां डॉक्टर डूम उन्हें जिंदा तो कर देगा, बट इस फेक रियलिटी में उनका गॉड बनकर रहेगा। एंड ये चेस वाला पोस्टर काइंड ऑफ कॉमिक्स के इस वाले कवर का भी रेफरेंस है, जहां पर डॉक्टर डूम सारे हीरोज के चेस पीसेस से चेस खेल रहा होता है। एंड गाइस, इस मंथ जुलाई 23 से 26 की डेट्स को मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सैन डिएगो कॉमिक कॉन होने वाला है, जहां डूम्सडे के ट्रेलर के लॉन्च होने के चांसेस अपने पीक पर हैं। सो तैयार रहिएगा। वैसे तैयार आपको एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के पार्ट 2 के लिए भी हो जाना चाहिए, क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग मार्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला है। रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के डायरेक्टर्स एक थर्ड एवेंजर्स मूवी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये थर्ड मूवी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का सेकंड पार्ट हो सकती है। नाउ गाइस, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली हैं, यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, लेट्स सी। सो पार्ट 1 में यंग और लेसर नोन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और हमारे ओजी हीरोज यहाँ डॉक्टर डूम के माइंड कंट्रोल के अंडर होंगे। ये स्टोरी कॉमिक्स की चिल्ड्रन क्रूसेड से इंस्पायर्ड होने वाली है, जो कि बैटल वर्ल्ड में प्लेस लेगी। चिल्ड्रन क्रूसेड अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यहाँ यंग एवेंजर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ हमारे हीरोज जो कि डॉक्टर डूम के माइंड कंट्रोल के अंडर नहीं है, वो उन हीरोज के साथ फाइट करने वाले हैं जो डॉक्टर डूम के माइंड कंट्रोल के अंडर हैं। मतलब यहाँ हीरोज वर्सेस हीरोज भी हमें देखने को मिलने वाला है। नाउ पार्ट 2 में हमें मार्वल का अल्टीमेट अलायंस स्टाइल क्रॉसओवर देखने को मिलने वाला है और मार्वल यहाँ पर एवेंजर्स एंड गेम से भी बड़ा फिनाले प्लान कर रहा है। यहाँ मार्वल के सारे हीरोज एंड विलन्स का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा। यहाँ इतने सारे कैरेक्टर्स होंगे जो एंड गेम की भी हदों को पार कर देगा। सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 का फिनाले कुछ ऐसा होगा जो आज तक हमने कभी नहीं देखा है। एंड ऑनेस्टली हम लोगों को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये तो एक्सपेक्टेड है। ये मल्टीवर्स सागा की आखिरी मूवी होगी। इतने सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लाने का मौका शायद फिर कभी ना मिले, तो मार्वल इसका पूरा फायदा उठाना चाहता है। हीरोज एंड विलन्स यहाँ भर भर के होंगे। कैमियोस की तो बारिश होने वाली है, बट इन सारे एलिमेंट्स के साथ आई होप कि स्टोरी हमारी धमाकेदार हो। गाइज, आप एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।